आखिर ऐसी क्या समस्या आई जो गांव वासियों को एक रात में पूरा गांव खाली करना पड़ा। ये बिलासपुर था। देर रात का वक्त था। सुमेर अपनी साइकिल पर चला आ रहा था कि तभी जो है उसे रास्ते में किसी के नाचने गाने की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ पर सुमेश जो था वो अचानक से ही अपनी साइकिल को रोककर आसपास देखने लगा, तो उसने देखा कि कुछ कदम की दूरी पर एक टूटा फूटा मकान था। तो वो बिना सोचे समझे अपनी साइकिल को रास्ते पर ही छोड़ उस घर में पहुंचा। उसने उस घर में जाकर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि आवाज़ तो इसी घर से आ रही थी, फिर ये जगह खाली क्यों है। तभी सुमेश को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। सुमेश थोड़ा घबरा सा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बड़ी खूबसूरत कमसिन लड़की खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाला था। सुमेश ने उसकी ओर देखा और कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। इस पर उस लड़की ने कहा, भूल गया मैं कौन हूँ। तभी जो था सुमेश के पसीने छूटने लगे और वो घबराने लगा। तभी जो था अचानक से ही तेज़ हवा चली और उस लड़की का जो घूंघट था वो उड़ गया। तभी जो था उसका चेहरा देख सुमेश अचानक से चीखने लगा और चीखते हुए बोला, डायन डायन, कोई मुझे बचाओ, ये डायन है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन डायन उसके रास्ते में पहले ही खड़ी थी। उसने अपने एक ही हाथ के पंजे से उस आदमी के चेहरे पर जोर से मारा और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद जो था वो एकदम से ही उछलकर उसकी छाती पे बैठ गई और उसका सिर पकड़कर धड़ से उखाड़ लिया। जिसके बाद जो था उसने उसकी जो सिर उखाड़ा था उसे लेकर वो सीधे ही निकल गई अपने बड़े से मुंह में और फिर अचानक से ही गायब हो गई। और वहीं अगली सुबह पूरे गांव में तहलका मच गया उस सिर कटी लाश को देखकर। बच्चे जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उनके माँ बाप ने उनकी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि वो इस भयानक दृश्य को देख ना सके। और फिर पूरा गांव जो था तुरंत ही एक तांत्रिक बाबा के शिविर में पहुंचा, जो कि उस गांव के अंदर ही था। सारे गांव वाले तांत्रिक बाबा के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और उनसे प्रार्थना कर रहे थे उनके गांव में उस डायन का जो प्रकोप है उसे शांत करे। इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, वो भी गुस्से में, तुम लोगों से कहा था ना, रात 12 बजे के बाद कोई भी गांव में नहीं घूमेगा, सब अपने घरों में रहेंगे। लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखा ना उसका अंजाम क्या हुआ। एक गांव वाला तांत्रिक बाबा से कहने लगा, बाबा कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे गांव को उस डायन से मुक्त करा दीजिए। इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, आज ही रात में एक ऐसी तांत्रिक विद्या करूंगा जिसके बाद वो डायन फिर कभी तुम्हारे इस गांव में दोबारा दिखाई नहीं देगी। गांव वाले तांत्रिक बाबा की बातों पर बहुत विश्वास करते थे। इसी के साथ तांत्रिक बाबा ने कहा, हाँ, आज रात 12 बजे मैं वो क्रिया करूँगा और पूरा गांव उस वक्त यहाँ होना चाहिए, क्योंकि तुम सबको भी उस हवन के अंदर आहुति देनी होगी। और याद रहे, समय पर आ जाना, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और फिर इसके बाद सारे गांव वाले तांत्रिक बाबा के डेरे से बाहर चले गए और फिर वहीं रात के वक्त सभी के सभी बाबा के कहने पर वहां पहुंचे तो देखा कि तांत्रिक बाबा एक हवन कुंड जलाकर उसमें कुछ डाल रहे थे। तांत्रिक बाबा ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, आओ
तुम सब यहाँ पर बैठ जाओ और अब से कुछ ही देर में जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे इसमें आहुति देना। फिर देखना वो डायन तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। तो सारे गांव वाले जो थे वो उस हवन कुंड के चारों ओर बैठ गए और फिर उसके बाद जैसे जैसे तांत्रिक बाबा ने कहा वो आहुति देने लगे। लेकिन तभी जो है तांत्रिक बाबा ने कहा, एक बात याद रखना, इस क्रिया को करते हुए किसी के भी मन में शंका नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। इस क्रिया विधि पर तुम्हारा पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी ये फलित होगी। तो इसके बाद पूरा गांव जो था वो बोलता है एक साथ, हाँ हाँ बाबा, हमें आप पर विश्वास है और इस क्रिया विधि पर भी पूरा पूरा विश्वास है। तभी जो है वो सब आहुति देने लगे कि तभी अचानक से वहाँ डायन आती है। वो डायन बहुत ही परेशान थी और घबराई हुई थी। वो डायन चीखने चिल्लाने लगी और उन सभी को वो क्रिया विधि रोकने के लिए बोलने लगी। वो बोली, इसको अभी रोक दो वरना मैं तुम सबको जिंदा निकल जाऊंगी, जल्दी रोको इसे। तो तांत्रिक बाबा ने कहा, कोई नहीं रुकेगा, सब आहुति देते रहो, ये डायन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी जो है एक गांव वाला जिसके मन में अचानक से शंका आ गई, वो सोचने लगा कि ना जाने ये जो क्रिया विधि है इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं, कहीं ये डायन उन्हें मार ना दे। बस इतना था कि अचानक से ही उनका सारे किए कराए पर पानी फिर गया और वो डायन अचानक से ही वापस से शक्तिशाली होने लगी। वो डायन मुस्कुराई तो उसकी मुस्कुराहट देखने के बाद तांत्रिक बाबा को समझ आ गया कि आखिर माजरा क्या है। तो तांत्रिक बाबा गुस्से से सभी से बोले, ये तुम लोगों ने क्या किया। तभी वो डायन तांत्रिक बाबा को जान से मारने के लिए उन पर झपट पड़ी। तो तांत्रिक बाबा ने किसी तरीके से उस डायन को थोड़ा काबू किया और एक पेड़ के सहारे बांध दिया अपनी जादुई शक्तियों से। तांत्रिक बाबा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये डायन बहुत शक्तिशाली है, मैं इसे ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊँगा। तुम लोगों को यहाँ से अभी के अभी निकल जाना चाहिए, अपना सामान वगैरह कुछ बांधने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत अभी के अभी इस गांव से निकल जाओ, नहीं तो कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। तो सारे गांव वाले घबरा गए और जैसा कि तांत्रिक बाबा ने कहा था, अपना सारा सामान उस गांव में ही छोड़ वो रातों रात उस गांव से निकल गए। और तभी जो है वो डायन अचानक से ही आज़ाद हो गई और उसने तांत्रिक बाबा को ख़त्म कर दिया। कहते हैं वो गांव आज भी वैसा ही खाली पड़ा है।